वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 21 मई 2024 और 21 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो 2024 मई मंथ की इम्पोर्टेंट डे है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई की बात करें तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 16 मई को याद रखना है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। 18 मई की बात करें, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो इतने इम्पोर्टेंट डे अभी तक हमने मई मंथ में मना चुके हैं, तो आपको सारे डे याद रखना है, कवर अप करना है ताकि एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो दोस्तों पुरुषों में अलेक्जेंडर जेरेव ने और ईगा स्विएटेक, ये महिला हैं। इन दोनों ने इटालियन 2024 ओपन खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। तो पुरुष में अलेक्जेंडर जेवरेव और ईगा स्विएटेक महिला में, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, ये आपको याद रखना है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर, है ना, अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इतना फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.9%। कितना? 6.9% भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदीप नटराजन। देखिए दोस्तों, प्रदीप नटराजन जी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ नियुक्तियां देखते हैं। संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। सीओ मतलब चीफ ऑपरेटर ऑफिसर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इदा सिसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। कौन? इदा सिसा नोगरांग। अच्छा, एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय सेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो देखिए दोस्तों, 16 साल की है काम्या, इसका नाम है काम्या, बच्ची का नाम है काम्या नाम है, 16 साल की है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ये झारखंड राज्य की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति नामित किया गया है टो लैम। टो लैम दोस्तों ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको माफ़ी चाहते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? टो लैम, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। किसे? जॉन स्विनी। जोस राउल मुलिनो ये पनामा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? जोस राउल मुलिनो ये पनामा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंद्रेस प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाले क्वेश्चन तो आपको रटना ही है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो रूस से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई दोस्तों? रूस से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने दोस्तों 878 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? तो ये हुए हैं दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ये दोस्तों देखिए, जो अजरबैजान है, अजरबैजान और ईरान की बॉर्डर पर आरास नदी के तट पर एक बांध बनाया गया है। तो उसके उद्घाटन में ये गए थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, और जब वापस लौट रहे थे तो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दोस्तों इनका निधन हो गया है, इब्राहिम रईसी के जी का। अच्छा, इब्राहिम रईसी जी का निधन हुआ है तो उनके स्थान पर अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर देजफुली ये अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? मोहम्मद मोखबर देजफुली। अच्छा, ईरान की बात करें, राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है 400 मीटर T20 रेस में। महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने 55.07 सेकंड में ये पार कर लिया था। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये हैं दोस्तों ज्योति आत्रे या ज्योति दात्रे, इनका नाम मिलता है। ये ज्योति आत्रे भोपाल की हैं, ये आपको याद रखना है, और भोपाल के मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, और इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएससी जो MPPSC एग्ज़ाम है अभी 23 जून को होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? तो क्वांटम कंप्यूटर पास्कल कहाँ तैनात करेगा? तो ये करेगा दोस्तों सऊदी अरब में। कहाँ पे तैनात करेगा? सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब में तैनात करेगा। देखिए ये दोस्तों पेरिस स्थित क्वांटम कंप्यूटर स्टार्टअप कंपनी पास्कल ने घोषणा की कि उसने देश में पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने के लिए सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है अरामको, इसके साथ साझेदारी की है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहाँ
1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। तो ये करने वाली है दोस्तों सिंगापुर में करने वाली है, ये आपको याद रखना है। एस्ट्राजेनेका वही कंपनी है जिसने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन बनाई थी, और अभी कोविशील्ड हाल ही में बहुत चर्चा में रही है ना, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं? तो ये पहुँचे हैं दोस्तों मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। तो फिलीपींस पहुँचे हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुँचे हैं, और समुद्री अभ्यास भारतीय सेना करेगी फिलीपींस के साथ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो संजीव पुरी। कौन बने हैं दोस्तों? संजीव पुरी CII के अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।